चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था एवरेज वैल्यू कि किसी भी एसी कंपोनेंट की, चाहे एसी वोल्टेज हो या फिर एसी करंट, दोनों के लिए उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। ठीक है। और हमने साथ साथ ये भी देखा था कि जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू 220 वोल्ट तो नहीं है, क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो 220 वोल्ट आ रही है, और जो एवरेज वैल्यू आती है एसी की वो कितनी आती है, वो आती है जीरो। तो मतलब वो जो जीरो आ रही है तो 220 वोल्ट एवरेज वैल्यू तो नहीं है। ठीक है। तो उसके साथ में हमने लास्ट क्लास में एक एंड पे छोड़ा था कि एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ठीक है। तो आरएमएस था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आरएमएस था रूट मीन, मैथमेटिकली जो इसका मतलब है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो एक थी एवरेज वैल्यू और एक हमारे पास क्या आ गई, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस हम वहां भी निकाल सकते हैं जहां पे जो डेटा है वो नेगेटिव आता है। जैसे जो फॉर्मूला है वैसे मीन निकालने का, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, वो मेनली वहां पे यूज होता है जहां पे डेटा क्या हो, सारा का सारा पॉजिटिव हो। पर हमने यहाँ देखा करंट में आधे साइकिल में करंट पॉजिटिव थी और आधे साइकिल में करंट क्या है, नेगेटिव। उसी की वजह से हमारा जो नेट वैल्यू थी वो कितनी आ गई, जीरो। तो यहाँ पे वो वाले एवरेज जो नेगेटिव वैल्यू को काउंट करते हैं और नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करते, तो वहां पे एवरेज कितना आता था, जीरो आता था। ठीक है। तो अब हम इसी चीज को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक और टाइप का एवरेज यूज करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला क्या था, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज, मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले क्या था, सिर्फ समेशन ऑफ एक्स, अब क्या है, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यूज। पहले स्क्वायर करो फिर मीन निकालो। तो स्क्वायर का मीन कैसे निकालोगे, पहले स्क्वायर किया, समेशन किया बाय एन, ये मीन निकाला, और आगे क्या बोल रहा है, रूट ले लो। तो समेशन करो डेटा का, उसका मीन निकालो और रूट लो। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बोले कि 6 7 8 तीन वैल्यू का बताओ, तीनों की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो आरएमएस कैसे निकालोगे, यहां पे आरएमएस कैसे निकालोगे, तीनों का स्क्वायर करोगे। तो 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर डिवाइड बाय, तीन नंबर है, तीन और पूरे का रूट ले लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, आरएमएस वैल्यू आ गई। ठीक है। ये आती है क्वेश्चन के अंदर, 12th में है क्वेश्चन जहां पे हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तब लग सकता है जब मेरे पास डेटा जो है वो अलग अलग हो, 1 2 3 ऐसे नंबर सेग्रीगेट नंबर थे, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन करंट में देखें तो करंट में कॉन्टिन्यूसली वो चेंज हो रहा है। तो जब भी कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो वहां पे समेशन नहीं लगता, वहां पे क्या लगता है, इंटीग्रेशन लगता है। तो जो फॉर्मूला एवरेज का था, याद है फॉर्मूला एवरेज का फॉर्मूला क्या था, किसी भी जो चीज कॉन्टिन्यूसली वेरिएबल उसका फॉर्मूला क्या था एवरेज का, वो था हमारे पास इंटीग्रेशन फंक्शन का, जो भी फंक्शन था। अगर ये एक्स है तो फंक्शन टाइम का dt, और डिवाइड बाय पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में यूज किया था, क्या निकालने के लिए, एवरेज। अब भी मुझे एवरेज निकालना है, लेकिन मुझे स्क्वायर वैल्यूज का एवरेज निकालना है। ठीक है। तो क्या करोगे, तो अगर हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आरएमएस क्या बोलता है कि पहले एवरेज निकालो। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ स्क्वायर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर आ गया। पहले एक्स था, अब क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर में क्या चेंज हुआ, सिर्फ एक चेंज हो गया, ये जो फंक्शन है टी, इस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया बस, बाकी सब कुछ सेम का सेम है। सिर्फ एक नंबर चेंज करने से रूट क्यों आया, वही रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर करो मीन निकालो रूट ले लो, स्क्वायर करो मीन निकालो रूट ले लो। पहले स्क्वायर कर दिया, फिर मीन निकाला डिवाइड करके, और फिर क्या लिया, रूट कर दिया। उसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये मैं अभी अप्रोच कर रहा हूं बिल्कुल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमें निकाल लेंगे वैल्यूज, फिर हम देखेंगे इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी है हमारे पास। ओके। तो मेरे पास किसी भी चीज का आरएमएस निकालने का ये जनरल फॉर्मूला है। अब कोई भी क्वेश्चन अदर देन डेरिवेशन आ जाए, ये फॉर्मूला अप्लाई करो और डायरेक्ट सॉल्व कर दो। बस ये है कंडीशन कि जो आरएमएस हम निकाल रहे हैं वो सारे फंक्शन टाइम पे डिपेंडेंट है। तो पूरे साइकिल की वैल्यू निकाली, डिवाइड बाय टाइम किया, रूट लिया, आंसर आ गया। जैसे ट्राई करते हैं एक फॉर्मूला। ठीक है। हमें निकालना है, क्वेश्चन बोल रहा है आरएमएस वैल्यू निकालो एसी वोल्टेज की।
तो एसी वोल्टेज कैसे देते हैं, इज गिवन बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बोला ई आर एम एस निकालो। तो ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई स्क्वायर डी टी, नीचे टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये हमेशा निकालते हैं फुल साइकिल की, और साथ में क्या आएगा रूट, साथ में क्या आएगा रूट। अगर ये मान लो बाय चांस आ जाए पेपर में क्वेश्चन ऐसा प्रूफ करने के लिए, तो क्या होता है क्वेश्चन के अंदर हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके नहीं दिखाने होते, हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं पेपर में। तो आप करो तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, आप डायरेक्ट यूज करोगे तब भी उतने मार्क्स मिलेंगे। तो आपको करना आना चाहिए, लेकिन पेपर में ओवर स्मार्टनेस काम नहीं आती, पेपर में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, ठीक है। वहां पे अगर आपकी बहुत अच्छी मतलब मैथमेटिक्स है तो अलग बात है, पर ज्यादातर बच्चे जो हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बहुत मतलब सिली मिस्टेक्स करते हैं, और जो आंसर 3 या 4 स्टेप में आ जाता उस आंसर को 2-2 पेज तक ले जाते हैं। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक हम अलग से इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, अलग से सेपरेट, ठीक है। मान लो मुझे इंटीग्रेशन निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन निकालना है, कहां से कहां तक, 0 से लेके टी तक, ये इंटीग्रेशन निकालना है। ये मैं यहां यूज करूंगा। बोर्ड में अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उस इंटीग्रेशन का जो भी रिजल्ट आएगा हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे, हमें सोल्व नहीं करना है। पर हमें एक बात तो करना आना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखो अब जब हम इस जिस पॉइंट पे ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो उस पॉइंट तक मोस्टली बच्चे जो है वो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना, ठीक है। जो मैथ्स का बच्चा है तो उसको बेसिक बेसिक पता होता है कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का हम इंटीग्रेशन करना है, तो यहां तक पहुंचने के लिए हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो हमें थोड़ा सा अप्रोच चेंज करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये मैथ्स में एक फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है। पढ़ा होगा शायद, नहीं पढ़ा, पढ़ा है। 1 माइनस कॉस बहुत यूज होता है डेरिवेटिव के अंदर। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। मतलब जो भी एंगल यहां था यहां पे एंगल डबल हो गया। तो अगर यहाँ पे एंगल ओमेगा टी है, अगर मैं इसको इसमें रिप्लेस करूंगा तो एंगल क्या होगा, थीटा का डबल, कितना हो जाएगा ओमेगा टी का डबल, 2 ओमेगा टी। तो बिफोर इंटीग्रेशन मैंने साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा, 1 माइनस कोस 2 थीटा और बाय 2, और लिमिट कहां से कहां तक डी टी, और लिमिट चल रही है 0 से टी तक, ठीक है। 2 बाहर आ गया तो 1/2 बाहर, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और डी टी, और लिमिट है 0 से टी। यहां हम लिख लेते हैं अलग से, इंटीग्रेशन ऑफ कोस के एक्स होता है साइन के एक्स डिवाइड बाई के, मतलब जो भी कॉफिशिएंट था वो डिवाइड हो गया। बताओ जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन टी, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, कॉफिशिएंट कितना है 2 ओमेगा, उससे डिवाइड कर दिया, और लिमिट कहां से कहां तक आ गई, 0 से टी तक आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले टी पुट किया तो हाफ, टी पुट करो तो कितना आएगा, टी माइनस साइन ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा हमने पहले भी यूज किया लास्ट क्लास में, 2 पाई/टी, और इस टी में क्या पुट कर दिया, टी, और बाय क्या चल रहा है 2 ओमेगा, वो में जरूरत नहीं है। फिर माइनस साइन 0 पुट करते ही सब 0 हो गया, टी से टी कट गया, साइन 2 पाई 2 इंटू 2 पाई कितना हो गया, साइन 4 पाई। साइन 4 पाई क्या होता है 0, क्यों लिखा था साइन एन पाई 0 होता, तो साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0। तो साइन 0 मतलब क्या होता है, मतलब साइन 4 पाई 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग क्या आएगा 0, तो हाफ टी माइनस 0, और ये आएगा t/2, ठीक है। अब मजे की बात क्या है कि ये इंटीग्रेशन मान लो आपके मैथ्स में आ जाता है, ठीक है, तो ये कम से कम 2 मार्क का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, ठीक है, और ये डेरिवेशन भी 2 मार्क्स में आएगी। तो सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप सारी फिजिक्स भी लिखोगे,
जो उसके अंदर इंटीग्रेशन आएगा वो भी अलग से सॉल्व करोगे, उसको भी लिखोगे। तो आपने इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में बना दिया 5 मार्क्स का, तो बेवकूफ़ी है वो। तो अगर आप एक कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रख सकते हो तो इसका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ साइनस को अगर आप रिप्लेस कर दोगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से, तो सेम आंसर आएगा। तो साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी का फुल साइकिल पे इंटीग्रेशन कितना आता है 0, लेकिन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है t/2। तो मैं ये वैल्यू अब मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। तो मेरी जो डेरिवेशन है वो आसान सी हो गई। क्या करो, देखो नेक्स्ट स्टेप, ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर क्या आएगा, क्या आएगा स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और नीचे क्या आएगा डी टी, 0 से टी और 0 से टी, और पूरे का क्या चल रहा है, रूट चल रहा है। ठीक है, बताओ क्या आएगा, क्या कॉमन आएगा, ई नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, और रूट में क्या बचा, ऊपर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट है 0 से टी, डी टी का इंडिकेशन कितना आएगा टी, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी। तो ई नॉट स्क्वायर बाहर, वैसे जब रूट से बाहर लेंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ बचेगा ई नॉट, रूट तो हट गया, और रूट में यहाँ से क्या बचेगा t/2, और ये क्या बचा t, t से t कैंसिल, ये बचा ई नॉट इंटू 1/√2। तो ई आर एम एस डायरेक्टली कितना आएगा, E0/√2। तो मेरे काम का सिर्फ ये फॉर्मूला है कि आर एम एस वैल्यू फॉर साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इज गिवन बाय E0/√2, बस। तो मुझे सिर्फ ये सॉल्व करना आना चाहिए कि आर एम एस वैल्यू जो होती है वो कितनी आती है, E0/√2। अब मैं इस 1/√2 को अगर सॉल्व करूं, 1/√2 को, 1/√2 की वैल्यू आती है 0.707 और इंटू E0, 1/√2 कितना आता है 0.707 इंटू E0। तो ये ERMS की वैल्यू आ गई। ठीक, तो 1 मार्क का क्वेश्चन बनते हैं जो, उनमें हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हालांकि बहुत टाइम से पूछा नहीं गया है कि ये डराइव करके दिखाओ, पर अगर इनकेस आ भी जाता है तो आपको यहां से लेके यहां तक का पार्ट करना है, जहां पे आपको ये इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करना है, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर वो आपको डायरेक्ट पता है तो कुछ है नहीं इसके अंदर करने के लिए, सिर्फ फॉर्मूला ही है। तो ERMS कितना आएगा 0.707 टाइम्स ऑफ E0। E0 क्या होता है, व्हाट इज E0, ये E0 क्या था, एक साइन फंक्शन के अंदर जो आगे वैल्यू होती है E0 क्या होता है, ये है ना। तो ये क्या था, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तीनों वर्ड हम यूज करते हैं। तो एक साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज E0, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.707 टाइम्स ऑफ E0। तो 0.7 कहां लाई करेगा, बीच में लाई करेगा, वो 20 थोड़ा ऊपर। और देखो ये पूरे साइकिल की है 0 से लेके t तक की, तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू है कॉन्टिन्यूअस। ये डिफरेंस है आरएमएस वैल्यू में और एवरेज वैल्यू में। जब एवरेज थी तो पहले हाफ में ऊपर थी, नेक्स्ट हाफ में नीचे थी। यहाँ पे क्या है, पूरे साइकिल के लिए सेम चल रही है। जो घर में 220 वोल्ट आती है वो ये वाली कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 220 वोल्ट। तो अगर मुझे आरएमएस पता है तो मैं पीक निकाल सकता हूं, और पीक वैल्यू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, आरएमएस निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसी क्वेश्चन के लिए, सेम क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है, उस डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो ERMS होता है वो होता है 220 वोल्ट। अब ERMS कितना होता है, ERMS आता है E0/√2। तो E0 कितना आएगा, √2 मल्टीप्लाई बाय ERMS, √2 इज 1.414, और ERMS कितना है 220। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आता है 311 वोल्ट। तो हमारे घर में जो 220 वोल्ट आती है, उस 220 वोल्ट का मैक्सिमा कितना है 311, मिनिमा कितना है -311, और जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 220 वोल्ट।
तो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें बोलता है कि एक अप्लायंस जो है, बल्ब, कैपेसिटर, इंडक्टर, इज कनेक्टेड टू अ एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 220 वोल्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन देगा कि एक अप्लायंस को एसी सोर्स में कनेक्ट किया गया है, तो वो जो एसी सोर्स गिवन होता है 99.99 चांसेस हैं कि वो आपको एवरेज वैल्यू देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा आपको? अगर एक कांस्टेंट लिखा हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है वो आपको एवरेज वैल्यू मतलब आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? वो आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू गिवन होगी और उसका यूज करके आप निकालोगे, क्या पीक वैल्यू निकाल सकते हो या कुछ और भी चीज जो आपको क्वेश्चन में निकालनी है। तो ई नोट कितना आ गया? 311 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता भी आगे आएगा। वो बोलता है कि एसी जो है 220 वोल्ट वो ज्यादा डेंजरस है किससे? 220 वोल्ट डीसी से। देखो, जब 220 डीसी आती है तो 220 डीसी मतलब मैक्सिमम कितना है? 220 ही है। मिनिमम कितना है? वही सेम है, फिक्स वोल्टेज 220 आ रही है। लेकिन जब एसी आ रही है 220 की तो उसका मैक्सिमम कितना आ रहा है? 311। मिनिमम कितना आ रहा है? 311। तो एसी के केस में जो पीक वैल्यू है और जो लोएस्ट वैल्यू है, दोनों तरफ के पीक, वो 311 वोल्ट पे हैं। तो कंपेटिव देखा जाएगा तो हायर जो वोल्टेज है वो 220 से ज्यादा है। इसलिए जो एसी बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? ज्यादा डेंजरस, खतरनाक है किससे? एज कंपेयर टू 220 डीसी। ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन, लिखेंगे उसको। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें, हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि अगर आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई आर एम एस का पहले फॉर्मूला क्या आएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो आएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी। क्या मैं ये कराऊं? छोड़ सकता हूं? बस फॉर्मूला लिखूंगा, आई स्क्वायर डी टी बाय डी टी, लिमिट है 0 से t, लिमिट है 0 से t। ठीक है, और आई को सॉल्व करोगे तो आई नॉट बाहर आ जाएगा सेम लॉजिक से, और ये बचेगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और नीचे बचेगा t, और सॉल्व करोगे तो ये वही आएगा आई नॉट बाय √2। तो आई आर एम एस और ई आर एम एस फॉर फुल साइकिल इज गिवन बाय आई नॉट बाय √2 एंड ई नॉट बाय √2। करंट के लिए बाय रूट मतलब आई नॉट, और वोल्टेज के लिए क्या आएगा? ई नॉट। ठीक है, तो कोई भी आए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। सेम फॉर्मूला करंट के लिए कि अगर हमारे पास ये करंट है, अगर ये करंट है और ये टाइम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट, तो अगेन ये जो आर एम एस वैल्यू है वो पूरे साइकिल के लिए कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये जो वैल्यू है, ये जो पीक वैल्यू है, दिस इज 0.707 आई नॉट, 707 आई नॉट। ठीक है, बोलो क्लियर है? तो ये हमारे पास आई वर्सेस टी की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे, तो अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर हम आरएमएस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एक सेकेंड होल्ड करना, 2 मिनट दो। ओके भाई, हिंड्रेंस। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ, तो
बस हमारे काम के जो हैं आज के सिर्फ दो फॉर्मूले, E0/√2 एंड I0/√2। बट ये ध्यान रखना कि अगर ये फंक्शन बदल गया, यहाँ सिर्फ साइन ओमेगा टी था, अगर यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी या कुछ और फंक्शन आ गया, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। बच्चे रट लेते हैं कि कुछ भी फंक्शन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो ये लगा देते हैं फॉर्मूला आरएमएस के लिए, गलत है वो। तो हर बार आपको अगर कोई अलग फंक्शन दे दिया तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप निकाल पाओगे उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं अभी। ये तो हम हटा सकते हैं स्लाइड। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, खैर इसमें कुछ खास नहीं करना हमें, देखो पढ़ के। 1 मार्क का क्वेश्चन है ये बोर्ड का। The instantaneous current from an AC source I is given by 5 sin। 1 मार्क का क्वेश्चन है, अब तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा 3140। एंड व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमने इसी एक्सप्रेशन के लिए ही आरएमएस वैल्यू फाइंड किया है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस का डायरेक्ट फॉर्मूला है आई नॉट, करंट ही है ना, हाँ, बाय √2। कितना है आई नॉट, आई नॉट कितना है 5, तो 5/√2 और 5 इंटू 0.707, 35, 3, 35, 3.53 एम्पियर। ठीक है, तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। और इसकी हमने एवरेज वैल्यू निकालना लास्ट क्लास में सीखा था। फुल साइकिल का एवरेज कितना आता है 0, और हाफ कितना आता है 2I0/π, और 0.637 टाइम्स ऑफ I0 और E0। और देखो क्वेश्चन, अब जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज गिवन बाय, काफी अनयूजुअल वैल्यू गिवन है। आई कितना है I0, कोई कांस्टेंट है, और T बाय टाउ उन्होंने टाइम के लिए यूज किया है, कोई कांस्टेंट, फॉर सम टाइम। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू फॉर द टाइम पीरियड 0 to T इज इक्वल टू टाउ। 0 से T इज इक्वल टू टाउ के लिए आपको बताना है उसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि फंक्शन बदल गया, हालांकि दिख रहा है कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, वो तो दिख रहा है, लेकिन ये साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं है। अगर ये साइन और कोसाइन फंक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली I0/√2 नहीं लगा सकता। तो क्या करोगे, यहाँ पे फिर से मुझे फंडामेंटल तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या था फॉर्मूला, IRMS का फॉर्मूला था स्क्वायर रूट के अंदर इंटीग्रेशन I²dt, और नीचे टाइम का इंटीग्रेशन। बस यहाँ पे इसने टाइम बदल दिया, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके कहाँ तक है, टाउ लिखा हुआ है। तो यहाँ भी लिमिट क्या आएगी, 0 से टाउ, यहाँ भी लिमिट क्या आएगी, 0 से टाउ। सॉल्व करो, पहले स्टेप में स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, I0²। टाउ तो कांस्टेंट है, टाउ स्क्वायर बाहर, ये आएगा T²dt, और टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टाउ, dt का इंटीग्रेशन T, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से टाउ तक। ठीक है, डाउट है, मैं पूरा भी रूट में सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि एक ही बार में सब काट देंगे। देखो I0² बाय टाउ स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। T² का इंटीग्रेशन कितना आएगा, T³/3, और लिमिट है 0 से टाउ, और नीचे आएगा टाउ -0, क्या बचेगा, टाउ। ये टाउ स्क्वायर है और ये टाउ है, तो ये क्या बन गया, मिलाओगे इनको तो ये बन जाएगा टाउ स्क्वायर इंटू टाउ, टाउ क्यूब। पहले टाउ पुट किया तो ये आएगा टाउ³/3, -0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया। तो ये आएगा सॉल्व करने के बाद I0² बाय टाउ³ इंटू टाउ³/3, ये कट गया, और ये क्या आएगा, I0/√3। ठीक है, तो अब ये बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। सीबीएसई इतना इंटीग्रेशन अब तो अवॉइड करने लगा है, पहले बहुत देता था, अब अवॉइड करता है। पर किया क्या हमने, बहुत फंडामेंटल तरीके से अप्रोच किया है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आरएमएस निकालने का, जिस भी फंक्शन का निकालना है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है
तो पूरे टाइम के अंदर जो टोटल वैल्यू आई थी उसको डिवाइड कर दिया पूरे टाइम से। क्लियर है? बोलो। ओके, ठीक है ना? देखो टफ है तो कुछ कुछ रिपीट करना है, सही है? सही है। अब देखो, ये तो खैर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था अभी रिसेंटली किसी पेपर का। ये किसी पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोला फाइंड द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल टू आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल। वैसे इनको ये ना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको लिखना चाहिए हाफ साइकिल कौन सा, 0 से t/2 वाला। इसको मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जहां पे अगर इतना सा क्वेश्चन आता है तो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। जिसने सिर्फ ये लिखना है कि ओवर हाफ साइकिल, कौन सा हाफ साइकिल, एक साइन वेव के अंदर मैं दुनिया भर के हाफ साइकिल चूज कर सकता हूं। एक हाफ साइकिल है ये, एक हाफ साइकिल है ये, बट अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं और यहां तक आता हूं तो इस हाफ साइकिल में जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो क्वेश्चन में ये मेंशन करना चाहिए हमें कि कौन से हाफ साइकिल के अंदर हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं अपने हाफ साइकिल की टाइमिंग की कंडीशन चेंज कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा, बदल जाएगा। तो अभी हम इस क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि पहला हाफ साइकिल मतलब 0 से t/2 का हाफ साइकिल साइन फंक्शन के लिए, तो क्या होगा? तो देखो आई एवरेज याद है, हाफ साइकिल कितना होता है, करंट का ही निकालना है ना। ये भी लिखा करंट है वोल्टेज है, तो करंट निकाल लेते हैं। हाफ साइकिल फॉर करंट हम निकाल रहे हैं, फॉर करंट एवरेज वैल्यू थी 2I0/पाई, ठीक है। और जो IRMS आता है फुल साइकिल का वो आता है I0/√2। एवरेज वैल्यू है 2I0/पाई और ये वैल्यू आती है I0/√2। मतलब दोनों का रेशियो निकालो, क्या आएगा रेशियो, आई एवरेज हाफ साइकिल टू दी IRMS कितना आएगा, ये आएगा 2I0/पाई, इसको इन्वर्ट कर दो, √2/I0 कैंसिल, और ये आएगा 2√2/पाई। क्या आएगा, 2√2/पाई, ठीक है। तो ये 1 मार्क का MCQ था, 4 ऑप्शन गिवन थे और उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो जो स्टैंडर्ड चीजें हैं वो पता होंगी तो इस पूरे चैप्टर के जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत बहुत स्मूथ तरीके से निकलते हैं, दिक्कत ज्यादा आती ही नहीं है। ये अकेला चैप्टर है पहली बुक में जिसके बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं आए हैं बोर्ड में। सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूला भेजा, फॉर्मूला अप्लाई करो, खत्म, ठीक है। बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो पता होने चाहिए। पलट दे, पलट दे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, बोला कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एज शोन इन फिगर। अब इन्होंने ये कर्व दे दिया और बोला इस कर्व का यूज करके इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस कर्व। बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन बोला है कि इसके अंदर हमें बताना है आरएमएस वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस सर्किट और दिस करंट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस करंट, वेरिंग करंट, कौन सी करंट है ये। अगेन यहाँ पे मोस्टली बच्चे जो हैं जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो गलत अटेम्प्ट करते हैं। जो बच्चे ये सोचते हैं कि यहाँ पे IRMS लग जाएगा I0/√2, ये गलत है। ये यहाँ पे लगाना गलत है। क्यों गलत है, सोचो फिर से, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब साइन फंक्शन होता है। क्या ये साइन फंक्शन है, क्या ये साइन फंक्शन है, नहीं, ये साइन फंक्शन ही नहीं है। तो अगर ये साइन फंक्शन नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। एक्चुअल में तुम देखो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो 0 से इस टाइम तक फिक्स वैल्यू है करंट की, यहां से लेके इस टाइम तक एक ही वैल्यू है, कितनी, 2 एम्पियर।
फिर यहां से लेके यहां तक करंट की अगेन फिक्स वैल्यू है कितनी, -2 एम्पियर। फिर यहां से लेके यहां तक कितनी फिक्स वैल्यू है, 2 एम्पियर। तो कोई बोले यहां पे टोटल कितनी डिफरेंट वैल्यूज हैं करंट की, 3 वैल्यूज हैं या 2। अगर मैं एक साइकिल की बात करूंगा यहां तक, तो एक साइकिल में मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यू हैं, एक 2 एम्पियर और एक -2 एम्पियर, सिर्फ 2 वैल्यू हैं। साइन फंक्शन के अंदर ये जो साइन फंक्शन था, इस साइन फंक्शन में क्या सिर्फ 2 वैल्यू थी, इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यूज चेंज हो रही हैं, हर टाइम पे वैल्यू बदलती जा रही है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे तो सिर्फ 2 वैल्यू है, तो +2 एम्पियर या -2 एम्पियर। तो अगर 2 अलग अलग डिजिट आपको गिवन है जिसकी आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको साइन फंक्शन चाहिए ही नहीं। 2 वैल्यू के लिए आरएमएस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमने यही स्टार्ट किया था। 2 वैल्यूज का आरएमएस कैसे निकालोगे, 2 वैल्यू का आरएमएस का तरीका था, आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करो मीन निकालो रूट ले लो। 2 नंबर का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। 2 ही नंबर है तो इसका एवरेज क्या आएगा, /2 और रूट ले लिया तो क्या आएगा, 4 और 4 8/2, 4 और 2 एम्पियर। ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं स्क्वायर वेव। ये एक तरीके से डिजिटल सिग्नल का काम करता है। दिस इज अ काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नल। कॉलेज में सीखोगे कि एक साइन फंक्शन का यूज करके ये स्क्वायर वेव कैसे फॉर्म की जाती है। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, 1 मार्क का, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इस फंक्शन की आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान रख सकते हो एक स्क्वायर वेव के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि अगर एक स्क्वायर वेव गिवन है, स्क्वायर बोल रहा हूं तो मतलब ऊपर नीचे दोनों सेम आएंगे, एक स्क्वायर वेव के लिए जो उसकी पीक वैल्यू है वही उसकी आरएमएस वैल्यू है। एक स्क्वायर वेव के लिए जो उसकी पीक वैल्यू है वही उसकी आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको एक ऐसा कर्व आएगा तो अगर इसका पीक 2 है तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, खत्म। तो सबसे आसान क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स के लिए, कि अगर आपको एक स्क्वायर वेव गिवन होगी तो एक स्क्वायर वेव के लिए जो उसकी पीक वैल्यू है वही क्या है, उसकी आरएमएस वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू आर इक्वल फॉर अ स्क्वायर वेव। तो यहां पे ये फॉर्मूला गलत है, ये साइन वेव के लिए है, दिस फॉर्मूला इज फॉर साइन वेव, ये है फॉर साइन वेव, और ये स्क्वायर वेव है। साइन वेव अलग है, स्क्वायर वेव अलग है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है पेपर के लिए। तो आई थिंक आरएमएस में इतना ही था, एक दो क्वेश्चन है वैसे हमारे पास। ये क्वेश्चन मैंने वैसे एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको कि जो 220 वोल्ट एसी है वो क्या है, ज्यादा डेंजरस है किससे, 220 वोल्ट एसी से। तो क्या लिख सकते हो उसके अंदर, 220 वोल्ट एसी जो है दिस इज द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो बी या ई पी कितना आएगा, √2 इंटू ई आर एम एस। √2 है 1.414 और 220 सॉल्व किया 311 वोल्ट आएगा। ठीक है, फॉर डीसी अगर वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है, ठीक है, तो यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, और यही क्या है, इसकी मैक्स वैल्यू है। तो 220 वोल्ट डीसी मतलब 220 वोल्ट ही आ रही है, 220 वोल्ट एसी मतलब उसका मैक्सिमम कितना चला गया, 311 वोल्ट। इस साइन वेव में अगर मैं ये बोलता हूं कि यहाँ 220 है तो ये पी कितना है, +311। ये पी कितना है, -311। और यहाँ पे वो कहाँ है वोल्टेज 220 वोल्ट, वो यहाँ है। तो कौन सी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा खतरनाक वो होगी इसकी पीक वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा पीक वैल्यू किसकी आ रही है, 311 की आ रही है, तो इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, ओके। तो एक ये क्वेश्चन था काम का, ये भी अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन असर्शन, रीजनिंग के अंदर बन जाते हैं कि कौन ज्यादा डेंजरस है।
और है क्वेश्चन? नहीं, इतना ही है आज हमारे पास। आरएमएस के लिए इतना ही था करने के लिए, ठीक है। तो मतलब छोटा इसलिए था क्योंकि अब हमें जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है वो क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, ठीक है। उस क्लास के अंदर हमें 3 डेरिवेशन करनी है एक साथ, ठीक। और उससे नेक्स्ट क्लास में हम मेन डेरिवेशन करेंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो उससे नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, खत्म। जल्दी हो गया आज तुम्हारा काफ़ी। ओके, बाय बाय। एक सेकेंड दो।